स्क्रॉल ना करना दोस्त, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्क्रॉल कर देते हो, सुनते नहीं हो बात। बहुत से लोगों की बातें ऐसी होती हैं जो हमें सुननी चाहिए, क्योंकि इंसान जब कहीं नहीं जा पाता ना, कहीं पर भी अकेलापन लगता है उसको। तो आज ये सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, जो कम से कम बताती है आकर के कि हाँ, इंसान तकलीफ़ में है या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें। तो आज मैं ये रील तो नहीं पाऊँगा, मैं पोस्ट डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। थोड़ा सा परेशान हूँ, व्यथित हूँ, काम कर रहा हूँ। बाबा की दया से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है और बोलना भी अच्छा आता है। आज मेरे करीबन 1250 सब्सक्राइबर लगभग हो गए हैं। इसके लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं है, मैं कुछ नया नहीं हूँ, लेकिन कहानी में कुछ किरदार अपने आप चले आते हैं। आप अपनी अच्छी खासी लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हो, धीरे धीरे सब कुछ सही कर रहे होते हो, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो अपने स्ट्रगल में इतना बिज़ी रहता है कि उनको इन सब स्यापों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ मादरचोद कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप बिना बताए चले जाते हैं, ठीक। आपको ज़िंदगी में आ जाएंगे अचानक से, आप पता भी नहीं चल पाएगा आपको कि कब आप उनके साथ जुड़ गए, कब आपका उनके साथ अटैचमेंट बढ़ गया, कब आपके साथ ये चीज़ें हो गई कि आपको लगने लगा कि नहीं, अब लाइफ विदाउट हर या ही है ही नहीं, ठीक है। और ये दोनों सिनेरियो में है, केवल एक सिनेरियो में नहीं कि मतलब कि मैं केवल किसी लड़की के लिए लेकर बात कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब चीज़ें छूटती हैं तो तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ उस इंसान को होती है जो एक तरफ से बहुत ज़्यादा अटैच होता है और वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को ध्यान दे रहा होता है। मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही है, मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच रहा, काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देता रहा, ठीक। मतलब ये समझ लो कि सुबह की शुरुआत से लेकर के रात के सोने तक, सोने का टाइम भी वही सुबह का 3-4 बजे तक, मैं प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन कर रहा हूँ। कोई तकलीफ़ है तो सबसे पहले मैं आगे आ रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मैं आँखें देख के समझ जा रहा हूँ। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या है, आप सपने बुनने लगते हो, फिर सपने बुनने लगते हो, फिर सपने अचानक से वो एकदम से ब्रेक होते हैं, ठीक है। उसका ब्रेक होने का भी कोई रीज़न नहीं होता है, आपकी हैबिट वही रहती है, आपका तरीका वही रहता है, ठीक है, आपका सब कुछ वही रहता है। एक्चुअली सामने वाले का मन होता है ना, तो वो मतलब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ज़िम्मेदारी के बोझ से कुछ लोग डर के भाग जाते हैं, कुछ लोग आते ही मौज मस्ती के लिए हैं कि आए हैं मौज मस्ती करेंगे, सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो मैं उन सभी लड़कियों से, उन सभी लड़कों से सिर्फ एक निवेदन करने आया हूँ कि देखो, आप ये जो कुछ भी करते हो ना, चाहे जनरेशन जेड हो, जी हो, एक्स हो, वाई हो, ये सब तो मुझे नहीं पता। मैं 90s का हूँ, मेरे घर परिवार ने मुझे इमोशंस, संस्कार, वैल्यूज़ ये सब सिखाए हैं और ये बचपन से पालन करता आया हूँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर फैमिली का ऐसा रहा है, ठीक। तो अब हो क्या रहा है कि मैं इधर परेशान चल रहा हूँ, काफ़ी मतलब साल हो गए, 2-3 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस चल रहा हूँ, ठीक। डिप्रेशन भगवान से मनाता हूँ मेरे कभी किसी दुश्मन को ना हो। ये डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है, किसी को भी ना हो, ठीक। कैंसर से भी ख़तरनाक बीमारी है ये डिप्रेशन। आप काम कुछ कर रहे होते हो, दिमाग कहीं होता है, सोच कुछ और रहे होते हो, एक्टिविटीज़ कुछ और हो रही होती हैं, तो ये बड़ी बुरी चीज़ है। आई थिंक नहीं होना चाहिए किसी के अंदर। तो मैं दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का जो कुछ भी है आपस में है, दोस्ती है, यारी है, फ्रेंडशिप है, ठीक है, एक्स है, वैक्स है, ये एक्स वैक्स हम लोग के समय में नहीं होता था, ठीक है। हम लोग के समय पर रिलेशनशिप नहीं होती थी, हम लोग के समय में प्रेम होता था, ठीक है, प्यार होता था, ठीक, वादे होते थे। ये क्या है, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, वो मेरा एक्स था, कुछ नहीं है भाई। एक तरीके से अगर मैं इसको अपनी भाषा में देखूँ तो ये अनवांटेड रेप है, ठीक है। अनवांटेड रेप का मतलब ये होता है कि आप प्रेम के जाल में फंसाए, ठीक है, चीज़ें हुई, यूज़ हुआ, ठीक, उसके बाद आपका मन भर गया, आप हट गए। अब आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते हो। लेकिन जब फिर एक समय आता है कि हाँ, आपको शादी करनी है, प्रेमानंद जी भी जो कहते हैं ना, वो गलत नहीं कहते हैं, ठीक। बस लोग क्या है, लोग फ्रीडम को अलग ही लेवल पे ले जा रहे हैं। आपको फ्रीडम मिली है कि आप आगे बढ़ें, आप देश की तरक्की में भाग लें, अब अपने घर की एक पहचान बने, लेकिन आप फ्रीडम को उन चीज़ों पे नहीं ले रहे हो। आप फ्रीडम को ले रहे हो हमें छोटे कपड़े पहनने हैं, पहनो भाई, किसने मना किया। दुकान पे बाहर एक पुतला जब टंगा होता है, उस पुतले को भी पूरे कपड़े पहनाए जाते हैं, ठीक।
कि ये ड्रेस इतनी अच्छी लग रही है एक सिंपल लड़के पे, सिंपल लड़की पे, ठीक। और उसी पुतले को एक ड्रेस इसलिए पहनाई जाती है ताकि उसको लोग देखते रहें, ठीक। आप एक पात्र है, एक बर्तन है, उस बर्तन में आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद जब तक आप खाना खा रहे हो उस बर्तन से आपको बड़ा प्रेम है, ठीक। लेकिन जब वो बर्तन आप छोड़ देते हो तो उस बर्तन को लगता है चलो कम से कम इसने छोड़ा तो। बाद में वो बर्तन को ध्यान होता है कि उसको हर तरफ कुत्ते चाट रहे हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या बनना है, कुत्ते चाटने वाला बर्तन बनना है कि उसी बर्तन को धो करके अलमारी में सजा करके रखने वाला बर्तन बनना है, ठीक है। अवधूजा जी एक बात कहते हैं कि सिंहासन पे केवल राजा बैठता है, सिंहासन पे केवल राजा बैठता है। ये जो आज का रिलेशनशिप है ना, ट्रेन की पटरियों के तरीके हैं। ट्रेन की पटरी भी नहीं, ट्रेनों में स्टेशनों पे देखा ना सीटें लगी होती हैं, कोई भी आया उसमें बैठा फिर उठा फिर कोई दूसरा आके बैठ गया। तो आप ट्रेन की पटरी बन रहे हो। अगर सिंहासन का राजा और रानी बनना है तो पहले तो सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ना सीखो और समझना सीखो। बहुत सारा कहना है लेकिन समय इतना नहीं रहता है यूट्यूब पे, ना आपके पास इतना टाइम रहता है, क्योंकि स्क्रॉलिंग आपकी रुक जाती है और सीरियस कंटेंट पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो अभी एक कहानी मैं लेकर के आ रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है आज की डेट में कि इश्क, इम्तिहान और ज़िंदगी, ठीक। ये तीनों ही अलग अलग किस्से हैं, बहुत दिलचस्प कहानी होगी और इस कहानी को मैं एक एक पार्ट करके लेकर के आऊँगा, ठीक है। कहानी आपको वाकई पसंद आएगी क्योंकि आज की जनरेशन की है, बहुत सारे इसमें आपको इमोशंस मिलेंगे और हो सकता है कुछ लोग इस कहानी को सुन करके अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें या अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ये कहानी पर्सनल है, व्यक्तिगत कहानी है और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब आप ये समझ लो, इस सफ़र में अगर मैं अपनी बात करूं तो इस सफ़र में मैंने संघर्ष से लेके, नशे से लेके, बर्बादी से लेके, आज़ादी से लेकर के अध्यात्म तक, वो अध्यात्म के बाद सुकून से लेकर के हर चीज़ को मैंने फेस किया है। सफलता कहाँ से आनी है, कैसे आनी है, ये ज़रूरी है। सफलता वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हो, सफलता ये है कि आपसे कितने लोग खुश हैं, ठीक। सफलता इस चीज़ को कहते हैं। सफलता ये है कि आप जहाँ जा रहे हो, आप जिस जगह से निकल रहे हो, वहाँ पे लोग आपका सम्मान कर रहे हैं कि आपके निकलने के बाद वो आपसे कह रहे हैं यही हैं, इन्होंने ऐसा किया। तो इस कहानी का ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत जल्दी इसका पोस्टर लॉन्च कर रहा हूँ, पोस्ट में डालूँगा यूट्यूब के। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कहानी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ठीक। मुझे बस फ़र्क इतना पड़ता है कि जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिए और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पे शरद जी आप गलत हैं, ठीक है। इसी के साथ शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद, आपने इतना सुना।